Good morning, student. I am Kripa Makhria from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 4, जो कि हमारा sorting material into groups. Chapter 4 है जिसमें हम कैसे हमारे materials पदार्थों को groups में divide करते हैं. अलग अलग groups में अगर हमारा जो है शॉर्टिंग मटेरियल में जो हमारे अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं हमारे चारों ओर, जो आप कई टाइप्स के जो हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, हम डेली यूज़ में लेते हैं. जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो तो हमारे पास जो क्लास ले रहे हो तो बुक्स है, पेन है, ड्राइंग है, बैग है. तो ऐसे हम सभी चीज़ों को अलग अलग कैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ किन किन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देख रहे थे. फर्स्ट जो है हमने देखा था प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स दिखावट के या दिखाई देने के आधार पर जो चीज़ें सेम दिखाई देती हैं, चमकने वाली लस्टर्स चीज़ों को हम एक ग्रुप में रखते हैं और नॉन लस्टर चीज़ों को अलग ग्रुप में रखते हैं. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 29. बुक का आप सभी पेज नंबर 29 ओपन करेंगे. सेकेंड अपनी जो है प्रॉपर्टी है हार्डनेस. हार्डनेस भी हमने देखा था. हार्डनेस मीन्स कठोरता. सम ऑब्जेक्ट जो हैं काफ़ी हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं. हार्ड मीन्स कठोर और सॉफ्ट मीन्स मुलायम. तो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को अपन जो है अलग ग्रुप में रखेंगे और हार्ड ऑब्जेक्ट को जो है अलग ग्रुप में रखते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है जैसे कि स्टोन है, हार्ड होता है. वुड है, लकड़ी, लकड़ी से बनी चीज़ें क्या होती है, हार्ड होती है. हम उसको दबाते हैं, दबती है क्या वो हमसे? नहीं दबती ना, वैसे की वैसी रहती है. इसके अलावा जो कॉटन है, रुई है, दबाते हैं दब जाती है. पिलोस वगैरह आप घर पे यूज़ में लेते हैं, वो भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. इसके अलावा जो स्पंज वगैरह होते हैं वो भी क्या काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. सॉल्युबल मीन्स घुलनशील, जो कि घुल जाते हैं जल्दी से, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबल सब्सटेंस. और इनसॉल्युबल अघुलनशील, जो कि इजीली डिजॉल्व नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अघुलनशील जो है ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. तो देखिए बुक में एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. सॉडस्ट मीन्स लकड़ी का बुरादा. मीनिंग आप साथ में लिखते जाएंगे. सॉडस्ट लकड़ी का बुरादा या चूरा जिसको बोलते हैं. हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में लिक्विड लेंगे और लिक्विड में ये सभी चीज़ें क्या है, डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने पर हम क्या करेंगे, वाटर में इनको डालेंगे. तो डालने पे हम क्या देखते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे कि शुगर है, शुगर और सॉल्ट क्या होगा, वाटर में ऐड हो जाएगा. ऐड हो जाएगा, घुल जाएगा ना पानी में. शुगर आप घर में जो है शरबत वगैरह बनाते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर क्या है, डिसॉल्व हो जाती है ना. तो शुगर किस में आएगी, सॉल्युबल में, सॉल्युबल ऑब्जेक्ट में. सेकेंड अपन ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट. सॉल्ट भी क्या है, ऐड हो जाएगा. और जो वुडन डस्ट है, लकड़ी का बुरादा, वो क्या होगा, ऊपर ऊपर रखा रहेगा. वुडन डस्ट, वो क्या होगा, वुडन डस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होगा. टेक 5 क्लासेस और बिकॉज अलग अलग क्लासेस में लेकर अपन ये सभी चीज़ें मिलाएंगे. फिल each one of them about 2/3 with water, और सभी को जो है 2/3 आधे से ज़्यादा पर जो है पानी से भरेंगे. एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर द फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर का स्मॉल अमाउंट डालेंगे. स्मॉल अमाउंट डालते ही क्या होगा, स्टीयर मीन्स घोलना, मिलाना. किसी भी चीज़
हो जाएगी। और शुगर डिज़ोल्व होने पर, तो डिज़ोल्व हो रही इट मीन्स किसमें कौन सा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्युबल ऑब्जेक्ट है, वाटर में डिज़ोल्व हो रही है। सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लास, वैसे ही सॉल्ट है, वुडन डस्ट है, अलग अलग ग्लासेस में अपन ऐड करेंगे। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, फिर कुछ मिनट में हम उसका वेट करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू सब्सटेंस एडेड वाटर, तो हम अलग अलग सब्सटेंस को 5 ग्लासेस में ऐड करने के बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अब टेबल देखिए, आपकी टेबल फिल करते जाएंगे। सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो जाता है, डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देता, अपियर मीन्स देखना, डिसअपियर दिखाई ना देना, कंप्लीटली वाटर, कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाता है, मिल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। शुगर क्या आएगा, शुगर में भी सेम आएगा, शुगर भी वाटर में आप डालेंगे और इसे स्टीयर करेंगे, घुमाएंगे तो वो हमें दिखाई देती है, फिर वाटर में आप लोगों को शुगर नहीं दिखाई देती ना, वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर कंप्लीटली वाटर। सैंड, रेत जब आप पानी में डालेंगे तो रेत किस में आएगा, शिवम, देवी, प्रिया बोलो, सॉल्युबल में आएगा, इनसॉल्युबल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी क्या, शुगर सॉरी सैंड, रेत को आप पानी में डाल रहे हैं, है ना, तो रेत को अगर आप स्टीयर करोगे वाटर में डाल के तो वाटर में मिल जाएगी क्या, वो नहीं मिलेगी, नो मैम, नो मैम। ओके वेरी गुड शिवम एंड देवी, नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगी, सैंड जो होगी क्या होगी, इनसॉल्युबल मटेरियल होगी, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, घुलती नहीं है। नेक्स्ट है चॉक पाउडर, चॉक पाउडर को भी जब अपन वाटर में डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा। और सोडस्ट, लकड़ी का बुरादा, कि लकड़ी क्या होती है, वाटर से बैठ कर लाइट होती है, तो जैसे ही आप उसको वाटर में ऐड करेंगे वो वाटर की अपर सरफेस, ऊपरी सरफेस पे क्या है, आ जाएगी और पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, मिलेगी नहीं। You will notice that some substances have completely disappeared and dissolved in water. अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ से डेफिनेशन बेटा, कि कुछ हमने देखते हैं कि कुछ जो पदार्थ हैं कंप्लीटली, कंप्लीट मीन्स पूरी तरीके से, पूरा करना, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, तो वी से दैट द सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, वो सब्सटेंस क्या है, पानी में सॉल्युबल है, घुलनशील है। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, द सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सब्सटेंस क्या होंगे, इनसॉल्युबल, अघुलनशील होंगे पानी में। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, पानी जो है हमारी बॉडी के लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मीन्स भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है पानी की हमारी बॉडी में। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, और रोल मीन्स भूमिका। विदाउट वाटर जो है हमारी बॉडी प्रॉपर क्या फंक्शन नहीं कर सकती, तो इसकी क्या है, इम्पोर्टेंट भूमिका है, रोल है वाटर का हमारी बॉडी के लिए। इट डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, यह लार्ज यानी बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर सकता है, मिला सकता है। दो लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या सभी लिक्विड में चीज़ें मिल सकती हैं, लिक्विड चीज़ें डिजोल्व हो सकती है पानी में, तो एक्टिविटी 5 है, यहाँ पर देखिए हम अलग अलग सैंपल लेंगे, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और जो है क्या है, केरोसिन ऑयल। आप सभी जानते हैं कि ऑयल, जितने भी ऑयल होते हैं, ऑयल मीन्स तेल, जितने भी ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, वह सभी क्या होते हैं, मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल, मस्टर्ड मीन्स सरसों, ऑयल मीन्स तेल, तो सरसों का तेल। तो जितने भी ऑयल है, आप ऑयल को वाटर में ऐड करेंगे, ये हमने वाटर लिया, ये भी एक्टिविटी आप इजीली घर पे कर सकते हैं, पर ज़्यादा ऑयल मत लेना, अपनी मम्मी डांटेगी। तो वाटर में आप थोड़ा सा 1, 2 या 3 ड्रॉप्स, थोड़ी सी 3-4 ड्रॉप्स आप वाटर में डालेंगे ऑयल की,
मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी ऑयल डालेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल डालने के बाद आप उसको स्पून से स्टियर करेंगे, मिक्स करेंगे तो आप देखते हैं कि ऑयल जो है वाटर की अपर सरफेस, ऊपरी सतह पर ही रहता है, इसमें मिलता नहीं है। तो जो सभी लिक्विड है वो क्या है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ऑयल जो है वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होता, वेट में लाइट होने के कारण वाटर से वह क्या है, वाटर की अपर सरफेस, ऊपरी सतह पर क्या है, तैरता रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5, आप कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं, घरों में यूज होता है, इडली वगैरह आप लोग खाते हैं उसमें। लेमन जूस, सभी जानते हैं नींबू का जूस आप लोग बनाते हैं, शिकंजी। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, और केरोसिन, मिट्टी का तेल, एंड अदर लिक्विड, और जो और भी कोई लिक्विड है वो हम लेंगे। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लेंगे, फिल विथ हाफ विथ वाटर, उसे हाफ जो है आधा पानी से भरेंगे। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टियर इट वेल, इसमें जो है एक एक चम्मच अपन सभी चीज़ों का मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से स्टियर करेंगे, उसे मिलाएंगे। लेट अस स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर, तो मिलाने पर क्या होगा, क्या लिक्विड वाटर में मिक्स होते हैं। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड, सो मैनी डिफरेंट लिक्विड as are available to you, write your observation। तो मिलाने पर क्या होगा, टेबल में विनेगर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस, पानी में आप लेमन जूस की ड्रॉप डालते हैं, लेमन जूस जब पीते हैं तो शुगर लेमन ऐड करते हैं ना, तो अलग से दिखाई देता है कि हमें लेमन वाटर में नहीं दिखाई देता ना, मिक्स हो जाता है, तो इसमें भी क्या आएगा, मिक्स वेल अच्छी तरीके से मिल जाता है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो क्या होगा, डू नॉट मिक्स, वाटर में नहीं मिलेगा। कोकोनट ऑयल भी डज नॉट मिक्स, नहीं मिक्स होगा, और केरोसिन ऑयल भी मिक्स नहीं होगा। इस तरीके से आपकी अपनी टेबल आप फिल करेंगे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर एंड सम अदर डू नॉट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड जो है पानी में पूरी तरीके से मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते। एंड फ्रॉम ए सेपरेट लेयर देन कीप्ट असाइड फॉर सम टाइम, कुछ समय क्या है वो अलग अलग इस पर लेयर बना देते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, वेरी आर नॉट, इसी तरीके से कुछ गैसेस भी जो है पानी में मिलनी भी रहती है और कुछ नहीं। वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एनिमल प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो ऑक्सीजन है वो भी क्या होती है, वाटर में घुली हुई रहती है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2 जैसे आप अपर 7th में 8th में आओगे वैसे आप इनको फॉर्मूलास आपको याद कराए जाएंगे। जैसे आपका नाम है, जैसे आपको देविक है, शिवम, तो S से रिप्रेजेंट करता है देविक को, D से प्रिया, P से, है ना, वो सेम होते हैं तो अपन उसके 2 डिजिट भी साथ में लिखते हैं ना। वैसे ही वाटर जो है वह क्या है, हाइड्रोजन, H मिस होता है हाइड्रोजन। H2O, वाटर H मीन्स हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और O मीन्स ऑक्सीजन। तो 2 मॉलिक्यूल, 2 का मतलब है 2, है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इसको H2O से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस में जो है केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला होता है H2O। वाटर नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे, H2O। तो O मीन्स इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो भी एनिमल एंड प्लांट वाटर में लिव करते हैं, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट पढ़ते आए ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना अपन ने, एक्वेटिक एनिमल फिश है, टॉर्टोइज है ना, और प्लांट में अपन ने जो है लोटस प्लांट पढ़ा है, जलकुंभी प्लांट पढ़ा है ना। तो ये जो ऑक्सीजन डिजोल्व है ये क्या करती है, जो एनिमल वाटर में लिव करते हैं, लिव मीन्स रहते हैं, लिव मीन्स रहना, वह क्या है, उनको ऑक्सीजन किससे मिल जाती है, वाटर से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका, हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑब्जेक्ट में फ्लोट एंड और सिंक इन वाटर। फ्लट मीन्स तैरना, है ना, जो पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं, फ्लट फ्लट तैरना। सिंक मीन्स तली में जमा होना, बैठ जाना नीचे। सिंक तलहटी में बैठना या नीचे जमा हो जाना, तली में या निचली सतह पर जमा होना। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, है ना। और कुछ क्या होते हैं, पानी में डालते ही नीचे क्या है, जमीन पे पानी में नीचे सतह पर बैठ जाते हैं, है ना। आप सभी सुबह सुबह जब नहाते हैं, है ना, बाथिंग करते हैं, तो आप जब आपसे बाई चांस कभी सोप साबुन बकेट में गिर जाती है, वाटर से भरी हुई फिल बात, तो बस सोप कहाँ चली जाती है, नीचे बैठ जाती है ना, पानी के अंदर चली जाती है नीचे। वो क्या होता है, सिंक, नीचे जमा होना, है ना, निचली सतह पर जाकर बैठ जाती है। और जो आपके प्लास्टिक के मग वगैरह, ब्रश वगैरह पानी में डाल देते हैं, तो वो क्या ऊपर तैरने लग जाती है, तो वो क्या होता है, फ्लोट मीन्स तैरना, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वाटर में क्या है, नीचे सिंक तली पे बैठ जाते हैं डालने पर, कुछ जो है फ्लोट ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है हम मटेरियल्स को, पदार्थों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बुक में, while doing activity you might have noticed that insoluble solid separated out from water, कि जो insoluble solid है, जो कि पानी में नहीं घुलते, उन्हें हम पानी में से अलग कर सकते हैं। You may have also noticed this with some liquid activity 5, some of this material that do not mix with water float to the surface of water। अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, some of this material, कुछ मटेरियल जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, नहीं घुलते, वो क्या करते हैं, फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस पे क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। अदर में हैव sunk to the bottom to the tumbler, right। We notice many example of object that float in water or sink। इसके अपन कई एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें पानी पे तैरती है और कौन सी नीचे डूब जाती है। Dried leaves fall on the surface of pond, a stone that we throw into this pond। Dry leaves में सूखी पत्तियां, अब पानी में डालते तो क्या होता है, आपके आसपास यहाँ पे भी पानी कलेक्ट हो, तालाब वगैरह में हम देखते हैं सूखी पत्तियां पेड़ों से सूख कर नीचे गिर जाती है, तो उसकी सरफेस पे क्या होती है, वो तैरती रहती है ना। और इसके अलावा आपके पत्थर पानी में डालते हैं तो वो क्या चल जाता है, नीचे सिंक में जमा हो जाता है, सतह पर जमा हो जाता है, नीचे चला जाता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी, शहद की बूंदे जब आप पानी में डालते हैं तो वो भी नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वेट में हैवी होता है वो। That you let fall into a glass of water, what happened to all? Buja would like you to give him 5 example each of object that float and those sink in water. What about testing that same material to see if they float, sink in other liquid like all? तो हम जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें डूबेंगी, मेटल्स की बनी हुई, आप कीज घर में जो चाबी यूज में रहती है उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे चल जाएगी। सोप साबुन को पानी में डालेंगे तो वो भी नीचे जमा हो जाएगी। इसके अलावा जो प्लास्टिक के मग हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो क्या है, लकड़ी की चीज़ें हैं, वो सभी क्या होगी, वाटर पे फ्लोट करेगी, तैरेगी, डूबेगी नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता के आधार पर। ट्रांसपेरेंसी
पारदर्शिता के आधार पर। तो इसके आधार पर जो है अपन 3 टाइप्स में जो है ऑब्जेक्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी जो है ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ए ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ए ट्रांसलूसेंट and third is a opaque object. ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। अभी हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज ट्रांसपेरेंस, मीनिंग आप सभी साथ में नोट करते हुए जाएंगे बेटा। ट्रांसलूसेंट पारभासी एंड opaque मीन्स अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? तो वी कैन सी क्लियरली, जिनकी आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, दोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एयर, अभी आपके मेरे बीच में एयर प्रेजेंट है, आपको इजीली मैं दिखाई दे रही हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स एयर क्या है? एयर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट में वी कैन सी क्लियरली, जिसके आर पार, जिन ऑब्जेक्ट के आर पार हम इजीली देख सकते हैं। एग्जाम्पल एयर एंड वाटर, ग्लास, ये सभी क्या है? ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल हैं। ट्रांसलूसेंट, वाटर भी आप देख रहे हो बकेट में वाटर वगैरह, तो आपको उसका बॉटम सिरा इजीली दिखाई देता है ना, नीचे का सिरा अपने को इजीली दिखाई देता है अगर अपना वाटर जो है क्लीन है ना। ग्लास जो है, गाड़ी के जो ग्लासेस वगैरह होते हैं बाहर का, हमें क्लियर दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, वो सभी क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? दोज ऑब्जेक्ट वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास आर पार हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली। जिनके हमें दिखाई तो देता है जिनके आर पार, पर साफ नहीं दिखाई देता, वो क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर या ऑयल पेपर। ऑयल पेपर, आप सभी लंच में जो है पराठा वगैरह खाते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट में, और स्कूल में आते तब लंच में पराठा वगैरह लाते हैं ना, तो उसको एक पेपर में फोल्ड करके लाते हो। तो जब आप पराठा खाने के बाद उस पेपर को लाइट में करते हैं, सनलाइट में, तो हमें सनलाइट पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से क्लीन हमें धूप नहीं दिखाई देती सनलाइट, पर थोड़ी सी रोशनी उसमें से आती है ना, पार्शियली विजन, वहाँ पर क्या होंगे? वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होंगे। कलर ग्लासेस, कलरफुल ग्लासेस, जैसे ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कलरफुल जो ग्लासेस होते हैं उनके आर पार हमें क्लियरली दिखाई देता है क्या? क्लियरली नहीं दिखाई देता, पर हमें पार्शियली थोड़ा दिखाई देता है कि कोई खड़ा है, पर हम क्लियरली उसे नहीं देख सकते हैं ना। तो भी किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट मीन्स वी कैन नॉट सी, जिनमें से हम नहीं देख सकते, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी। फॉर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इसका आ जाएगा वॉल, दीवार, वुड, लकड़ी। अब जैसे डोर है, घर का आप डोर क्लोज कर देते हैं, डोर वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ी के, बंद कर दिया आपने, तो डोर अगर आपका क्लोज है तो आपको पता चलता है कि बाहर कौन है? दिखाई देता है कि आपने को कौन आया बाहर? कोई नॉक करता है तो नहीं दिखाई देता ना, अपन गेट खोल के देखते तब हमें पता चलता है बाहर कौन है। तो जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वी कैन नॉट सी, वो क्या कहलाएंगे? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्लियर? वॉल है, दीवार है, दीवार के बाहर हमें पता है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा रहता,
नहीं पता रहता ना, कि हमें दिखाई नहीं देता। तो वॉल भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, जैसे अंडरलाइन जैसे जैसे आएगी मैं आपको डेफिनेशन जैसे आएगी अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। देखिए बुक में पेज नंबर 31 पे, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप सभी हाइड एंड सीक में लुक्का छुपी छिपम छुपाई का खेल खेलते हो ना, एक जना छुप जाता है और 4 जने उसको ढूंढते, बाकी उसको एक जना ढूंढता और बाकी छुप जाते हैं। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। आप छुपते कौन सी जगह छुपेंगे, जहाँ से आपको कोई देख नहीं सके, ऐसी जगह छुपते हैं ना कि इजीली आप वहां से दिखाई न दो। Why did choose those plus? आप ऐसी जगह का ही क्यों चूज करते हैं? Would you have tried to hide behind the glass window? क्या आप कभी भी जो ग्लास विंडो, कांच की जो खिड़की बनी होती है उसके पीछे छुपते हैं क्या अपन? क्यों? क्योंकि दिख जाता है, आगे वाले को पता चल जाता है यहाँ छुपा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली नॉट, हम नहीं करते ऐसा। As your friend can see through that the spot you, इससे क्या होगा, हमारा फ्रेंड हमें ढूंढ लेगा उसी समय। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, हम सभी चीजों को देखते हैं, पदार्थों को। अंडरलाइन करेंगे आप डेफिनेशन बेटा, दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी सीन, ऐसे मटेरियल पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल होंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या होता है, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, टॉफीज को, बिस्किट्स को, अलग अलग स्वीट्स को, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, स्वीट्स को अलग अलग प्लास्टिक कंटेनर या ग्लास कंटेनर में रखा जाता है ना, ताकि आप देख के बता देते हैं ये वाली टॉफी लेनी है, ये वाली है ना, क्योंकि वो आपको इजीली दिख रहा है, आर पार दिख रहा है आपको, तभी तो टॉफी दिख रही है बाहर। तो वो क्या है, प्लास्टिक कंटेनर, ये सभी किस में आएंगे, ग्लास कंटेनर, ट्रांसपेरेंट में। प्लस सो दैट बायर कैन इजीली सी दिस आइटम। ऑन द अदर हैंड देयर आर, अगेन आप अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ मटेरियल पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कीप्ड इन ए क्लोज वुडन बॉक्स। आप क्यों नहीं देख सकते एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, क्या हम बाहर से देख सकते हैं उसको खोले बिना? आपके पास लकड़ी का बॉक्स है, उसके अंदर कोई भी सामान रखा हुआ है तो हमें बाहर से पता चलता है कि क्या है उसके अंदर, नहीं है ना, हम उसको खोलते तभी हमें दिखता है। तो वुडन बॉक्स में किस में आएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। वी कैन अ कार्डबोर्ड, कार्टून, जो कार्टून बना होता है कार्डबोर्ड्स का, गत्तों का, उसके बाहर भी हमें नहीं दिखाई देता। मेटल कंटेनर, जितने भी घरों में आप डिब्बे वगैरह स्टील के, लोहे के यूज में होते हैं ना, तो वो भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, बाहर से हमें उसके अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती। एज ए एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने तीनों की डेफिनेशन देखी है। Do you find that we group all material and object without any confusion, either opaque and transparent? तो हम जो है चीज़ों को, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट के ग्रुप में रखेंगे, दिखाई देती है, और जो नहीं दिखाई देती है ना हम किस ग्रुप में रखेंगे, ओपेक के ग्रुप में। अब है एक्टिविटी 6 जो ट्रांसल्यूसेंट की मैंने अभी आपको बताई थी। टेक अ शीट ऑफ पेपर, लुक थ्रू टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब। एक कागज लेंगे, उसमें ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लाइट की तरफ करके आप देखेंगे। मेक अ नोट योर ऑब्जर्वेशन, हम देखेंगे उसमें से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, है ना। फिर उस पर नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल, 2 या 3 बूंदे इसकी डालेंगे, तेल की डालेंगे, एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उसे पेपर पे फैला देंगे। स्प्रेड मीन्स फैलाना। स्प्रेड मीन्स फैलाना। 2-3 ड्रॉप्स डाल के हम उसे पूरे पेपर शीट पे फैला देंगे। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब, थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड, और फिर हम अगेन ऑयल पेपर से हम लाइट को देखेंगे।
डू यू विजिबल देन बिफोर, उसके बाद हमें लाइट जो है थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लग जाएगी। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या हम ऑयल पेपर से साफ देख सकते हैं? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज विजिबल? परहैप्स नॉट। द मटेरियल, अंडरलाइन करेंगे अगेन डेफिनेशन बेटा आप लोग, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, कि ऐसे पदार्थ जिनमें से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई तो देती हैं, चीज़ें दिखाई तो देती हैं, बट नॉट क्लियरली, हम पूरी तरीके से साफ उनको नहीं देख सकते, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, इन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली फेस ऑफ पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फेट, जितने भी फूड आइटम आप समोसा खा रहे हैं या पानी पूरी खा रहे हैं तो उनको पेपर में रख के जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं तो वो पेपर हमारा ऑयली हो जाता है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? वी कैन therefore group material as opaque, transparent और translucent। तो यहाँ हमने क्या देखा है, अलग अलग ग्रुप्स देखे हैं जिनके आधार पर हम चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड opaque ऑब्जेक्ट। पहली सजेस्ट कन्वर्टिंग द ग्लास इन टॉर्च with a palm, dark places, switch on the torch, observe the other side of the palm. She want to know whether palm is your hand is opaque, transparent या translucent। जब आप लाइट गई हुई रहती है तो टॉर्च के ऊपर अपना हाथ दिखते हैं तो हमारा हैंड हमें रेड रेड दिखाई देता है ना, क्लियरली लाइट थोड़ी दिखाई देती है, उसमें से लाइट हमें बाहर नहीं आती है, लाइट को रोक लेता है तो हमारा हैंड क्या है, opaque में आएगा। We learned that material differ in the appearance and in the way they mix in the water and other liquids। तो यहाँ पे अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी है, दिखाई देने के आधार पर हम चमकने वाली चीज़ों का अलग ग्रुप बनाते हैं ना, लस्टर चीज़ों का, और नॉन लस्टर चीज़ों का अलग ग्रुप बनाते हैं। फ्लोट एंड सिंक इन वाटर, जो चीज़ें पानी में तैरती हैं उनका अलग ग्रुप है और जो डूब जाती है उनका अलग है। मटेरियल कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी, तो पदार्थों को उनके गुणों के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वाई डू वी नीड ग्रुप मटेरियल, क्या जरूरी है ग्रुप बनाना? क्योंकि अगर शॉपकीपर ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं रखेगा, आप किसी भी दुकान पर गए वहाँ पे टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन सभी सामान मिक्स करा हुआ है तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, है ना। और ग्रुप्स में टॉफ़ी एक जगह, बिस्किट एक जगह, सॉप्स एक जगह, तो इजीली आपको निकाल के दे देगा ना। तो ग्रुप्स बनाने के कारण हमारी जो वर्क है इजीली हो जाता है और हमें चीज़ें इजीली मिल जाती है। एट होम we usually store things in such a manner that similar objects placed together such as arrangement help to locate them easily. Similarly, grocer usually keep all types of biscuit one corner is shop, सभी बिस्किट जो है शॉपकीपर एक जगह रखता है कॉर्नर में, शॉप जो है एक जगह रखता है, अनाज जितनी भी गेहूँ, बीट है, बाजरा है, सभी अलग कॉर्नर में रखेगा। पल्सेस दालें एक साइड रखी रहती है, मूंग दाल, चूला दाल, चना, ग्राम दाल, ये सभी एक जगह रहती है ताकि उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material into group make it convenient to study their properties. Also observe partners' properties. We will study about this in higher classes. इसके आगे हम जो है आगे क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ हमने जो पदार्थों के अलग अलग ग्रुप पढ़े हैं, कैसे हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को, मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब एक बार आप समरी देख लीजिए हमारे इस चैप्टर की। ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, हमारे चारों लार्ज में बहुत सारी पदार्थों की वैरायटी प्रकार के मटेरियल्स मिलते हैं। अ गिवन मटेरियल could be used to make large number of objects. It is also possible that an object could be made of single material and many different of type of material. कुछ मटेरियल जो है एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं और कुछ जो है बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। Some material are shining. Shining means चमकना। कुछ मटेरियल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकते हैं। लस्टर मीन्स भी चमकना होता है, शाइनिंग मीन्स भी चमकना होता है। सेम मीनिंग है दोनों वर्ड का। और कुछ जो है नॉन शाइनिंग होते हैं, डल होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती। सम आर रफ, सम आर स्मूथ, कुछ जो है रफ मीन्स उबड़ खाबड़, कुछ चिकने होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल हार्ड, वेरियस सम आर सॉफ्ट, कुछ जो है कठोर होते हैं और कुछ मुलायम होते हैं। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम आर वेरियस इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ जो है पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metal are opaque. कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं,
कुछ ओपेक होते हैं। सब मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पदार्थों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। इसमें हम जो है अलग अलग गुणों के आधार पर उनके ग्रुप डिवाइड करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट में मैं इनके आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, आप अपनी बुक में कर लेंगे, नोटबुक में करेंगे। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने जो किसके बने हो, लकड़ी के बने हो। सेकेंड है, इसमें आपको ग्रुप जो है डिसाइड करना है कौन सी चीज़ें चमकती है। थर्ड में मैच द कॉलम है। फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स देखिए। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। जो स्टोन है क्या हम पत्थर के आर पार देख सकते हैं? नहीं, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। अ नोटबुक हैव लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। हमारी नोटबुक चमकती है जबकि रबड़ नहीं चमकता, ये भी फॉल्स होगा। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, ये भी फॉल्स होगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, जो लकड़ी का बुरादा है पानी पे तैरता है, ये क्या होगा? ट्रू होगा। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होती, फॉल्स होगा। ऑयल मिक्स विथ वाटर, ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है, फॉल्स नहीं होता है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, जो रेत है पानी में नीचे बैठ जाती है, ट्रू है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, ये भी ट्रू है। अब इसी के साथ में आप अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी अपने अपने माइक ऑन करो। यशस्विनी, देविक, शिवम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। कल आपका साइंस का पेपर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा? नो मैम। चैप्टर से रिलेटेड कोई क्यूरी है क्या आपके पास? कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। ओके बेटा, लीव करो क्लास में। बाय।